गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आईडीटी एजुकेशन के थ्रू आज हम आए हैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट में और आज हमारे सामने है जलगांव के फैशन डिजाइनर रचना मंत्री मैम, जो रचनाज क्रिएशन के फाउंडर डायरेक्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू मैम। आपने आज आपका बहुत स्पेशियस टाइम हमारे इस पॉडकास्ट इवेंट को दिया, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू सो मच ऑल्सो। मैडम, आज हमें आपसे जानना है फैशन डिजाइनिंग फील्ड के बारे में, क्रिएशंस के बारे में, बुटीक्स के बारे में, और जो हमारे व्यूवर्स है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, उनको आपके थ्रू बहुत अच्छा नॉलेज हमें देना है मैडम। तो मेरा पहला सवाल ये है मैडम, आप एजुकेशन फील्ड में भी रह चुकी है, आपने एजुकेशन में भी काम किया है, फैशन डिजाइनिंग सेक्टर में भी काम किया है। तो बाय एजुकेशन करते वक्त जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर को आता है तो स्टूडेंट्स का जर्नी कैसा होना चाहिए बाय एजुकेशन? देखिए, स्टूडेंट्स का जर्नी, मैं पर्सनली मेरा ये मानना है कि फैशन डिजाइनिंग को लेके पहले तो थोड़े से मिसकंसेप्ट है स्टूडेंट्स से पहले पेरेंट्स के ही जी। कि पेरेंट्स को फैशन डिज़ाइनिंग के लिए उन्हें ये लगता है कि बस मेरा बच्चे 4 कपड़े स्टिच कर ले, ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किलें आ गई तो उसको पार करने में या खुद के पैरों पे खड़ा होने का। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने क्लियर रखना है कि डिज़ाइनिंग डजंट मीन ओनली टेलरिंग। जी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही स्टूडेंट एंट्री करता है डे 1, उसने डे 1 से ये समझ लेना चाहिए कि आज से ही मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई है। और एज अ टीचर तो मैं डेफिनेटली ये बोलूँगी कि जिस दिन जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो सिखा रहे हैं, जो भी चीज़ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर वो टाइम टेकिंग है तो एटलीस्ट दिन में एक बार उसको प्रैक्टिस करिए, और अगर थोड़ा कम समय लेने वाली चीज़ है तो एटलीस्ट दिन में 2 बार उसको प्रैक्टिस करिए। ताकि क्या होगा ना, वाइल स्टडिंग आपके एजुकेशनल ईयर्स में ही जो आप पढ़ रहे हो वो रोज की लाइफ से आप प्रैक्टिकली कनेक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, हमने कलर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी तक मुझे सिर्फ ऑरेंज ही पता था, लेकिन हो सकता है किसी क्लाइंट पे या किसी कस्टमर पे या पर्सन पे ऑरेंज ना सूट करे, बट हमने पढ़ा 10 टोन शेड्स ऑफ ऑरेंज, ठीक है। तो पहले दिन से इंटर्नशिप, पहले दिन से हमारे दिमाग में वो जो रहेगा कि हम प्रैक्टिकली कनेक्ट करें। प्योर ऑरेंज ना सूट करें, बट 10 टोन शेड्स में कुछ तो बढ़िया मिलेगा जो इसे सूट करेगा। तो ऐसे हम प्रैक्टिकली चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू करेंगे। तो ये मेरा स्टूडेंट्स को कहना है कि पहले दिन से समझ लीजिए कि आपकी इंटर्नशिप शुरू हो गई। 17-18 साल का जर्नी, इट्स टू बिग जर्नी मैडम टू यू। लेकिन ये 17-18 साल की जर्नी में जब आपने रचनाज क्रिएशन करके जो आपका बुटीक स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। उसमें से सबसे पहला चैलेंज था बुटीक एज अ फैशन डिजाइनर को टेलर बोलना। एग्जैक्टली। तो ये जो चैलेंज है, इसको आपने कैसे कम किया? यस, एक्चुअली ये चैलेंज है कि बुटीक बोला तो क्लाइंट्स को यही लगता है कि हम एक टेलरिंग शॉप में जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जब तक हम क्लाइंट्स के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक हम खुद को प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो जब वो हमारे पास आते हैं और हमारे डिज़ाइनिंग स्किल्स वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो तब तो उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ टेलरिंग नहीं हो रहा है। वो कुछ आइडियाज़ के साथ आए थे और हमने उनके पास इनॉर्मस आइडियाज़ एंड स्पेशली ऐसे आइडियाज़ जो उनको सूट कर रहे हैं, जो हमने फैशन डिज़ाइनिंग में पढ़ा है, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लांट किया है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि सोशल मीडिया ने हमें बहुत क्या कहते हैं ना, हमें पंख दे दिया कि बुटीक में मैं तो इंडिविजुअली क्लाइंट्स को फेस करूँगी, लेकिन मैं क्या काम कर रही हूँ ये मैं सही तरीके से अगर सोशल मीडिया को यूज़ करके वहाँ एक्सप्लोर कर रही हूँ तो डेफिनेटली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि। और अब जैसे मुझे 3-4 साल हो गए हैं खुद के बुटीक से, तो अब मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ, लोगों का भी नज़रिया बदल रहा है। वो बुटीक्स को कस्टमाइज्ड डिज़ाइन गारमेंट सेंटर बोल के समझ रहे हैं, ना कि टेलरिंग बोलकर। बहुत बार बुटीक में ऐसा चैलेंज आता है कि क्लाइंट हमारे पास डिज़ाइन करने आता है, खुद के कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करने आता है, कॉन्सेप्ट बोलता है, थीम बोलता है, लेकिन वो खुद के साथ पिंटरेस्ट से निकला एक फोटो भी लेके आता है और उसका कहना होता है कि यही मुझे बना के चाहिए। तो एज अ फैशन डिजाइनर आप इस चीज को कैसे हैंडल करते हो? सर देखिए, एज अ फैशन डिजाइनर हमारा सबसे पहले होता है कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी और मेंटालिटी को हम समझे, और हम उसे डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकते कि भैया आप प्रिंटरेस्ट से उठा के लाए हो फोटो, हम ये नहीं बना सकते क्योंकि हम डिज़ाइनर हैं। ये क्या होगा ना, सामने वाला हर्ट हो जाएगा ये चीज़ में कि उसकी चॉइसेस और लाइकिंग्स को हमें प्रायोरिटी देना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा उनका कॉन्सेप्ट और उसमें हमारे ग्लिम्स क्या हम ऐड कर सकते हैं, वो तो बात करते वक्त हमें जज करना पड़ता है कि क्या उसे पसंद आ सकता है। तो डेफिनेटली कुछ एलिमेंट हमें उसके चॉइस के उठाने होते हैं, क्लाइंट के चॉइस के, और हमारे डिजाइनिंग एलिमेंट के ग्लिम्स उसमें हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो वो भी खुश होते हैं कि हाँ, हमारा कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, हमारा कुछ इनोवेट हो गया। आज आईडीटी एजुकेशन ने पॉडकास्ट के थ्रू जो नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम शुरू किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम
अभी मतलब हम जितने भी यूट्यूब चैनल्स या कहीं भी देखें तो आपको बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं वो ही दिखेंगे, ठीक है। तो जो एक छोटे गांव में बैठा स्टूडेंट जब ये पॉडकास्ट देखता है तो उससे ऐसा लगता है कि वो तो ऑब्वियसली वो जिस लेवल पे है वो वहाँ की बातें आपको बताएंगे, बट ये जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं या जो छोटी जगह से काम कर रहे हैं तो शायद उनको ये एक इंस्पिरेशन मिल सकता है कि प्लीज डजंट मैटर्स, आप किसी भी जगह हो आप काम कर सकते हो और कैसे करना है ये तो आपको कॉलेज में मिलती है नॉलेज। मतलब ये थोड़ा अफसोस की बात है कि स्टूडेंट शायद इस बात पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट अगर वो दें तो क्योंकि हमें तो हमारे कॉलेज से मिली आज से 25 साल पहले, तो आज तो चीज़ें बहुत बदल गई है और बहुत फास्ट हो गया है। एंड हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास AI है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जो व्यूवर्स है, स्टूडेंट्स है, इनको आज की गोल्डन लाइन आप क्या कहना चाहोगे? गोल्डन लाइन मैं ये कहना चाहूँगी कि हर रोज़ हमारा इंटर्नशिप है, हर रोज़ हमारी जॉब है, ठीक है। कैसे रोज़ खुद को इनोवेट करना है, क्रिएटिव करना है, इस चीज़ पे काम करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपने पॉजिटिव पार्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, वीकनेसेस से उभर के आओ, गिव अप नहीं करो, वेरी इंपॉर्टेंटली गिव अप नहीं करो। That's it. बहुत अच्छी लाइन मैडम ने कही है कि अगर ये लाइंस भी अगर हम फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स तो मुझे लगता है उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव उनको देखने को मिलेगा। बिहाफ ऑफ IDT एजुकेशन फैमिली में मैडम आपका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छा कीमती समय आपका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।